Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 10 mechanical properties of fluids. Solve some questions related to Bernoulli's theorem. Question 1. Gravitational head in a dam is 100 meter. The water comes out from the pipe connected at its bottom. Find the velocity of water. यहाँ पर ग्रेविटेशनल हेड जो है वो H इज इक्वल टू 100 मीटर गिवन है डैम का, और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है जबकि वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है किसी पाइप के थ्रू और वो पाइप कनेक्टेड है बॉटम से। तो वेलोसिटी वी नो दैट velocity v is equals to root 2gh। अब g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 यूज कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू रूट 2, g की वैल्यू है 9.8 और h है 100। अब यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो v इज 100 तो रूट से बाहर यानी 10। अब रूट यहाँ पर जो 98 है इसको मैंने लिख दिया यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18, 1 19। तो जब यहाँ पर 19.6 का रूट लेके और हम 10 को जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये जो रूट है वो 4 पॉइंट समथिंग 43 आएगा क्योंकि 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 4 और 5 के मिडिल में ये वैल्यू आएगी। सो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड v is equals to 44.3 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक इज फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ h मीटर एंड देयर इज ए होल एट द हाइट h फ्रॉम द बॉटम। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर coming out the hole and the distance at which it will fall on the ground from the tank। जैसे यहां पर एक हमने टैंक कंसीडर किया जिसमें वाटर जो है वो h हाइट तक फिल हुआ है, भरा हुआ है। अब बॉटम से स्मॉल h हाइट पर एक होल है जहां से वो वाटर पास हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो वाटर यहां से पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और वो वाटर जो है वो टैंक से कितनी डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगा। तो हमने यहां पर जो फ्री सरफेस है वहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, लिक्विड मोशन नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 0। और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, p1 इज इक्वल टू p। अब जहां होल से वो लिक्विड बाहर निकल रहा है, सपोज वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू v एंड प्रेशर इज ऑल्सो एटमॉस्फेयर प्रेशर, सो p2 इज इक्वल टू p। वाई यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो यहां पर दोनों साइड टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। सो p1 प्लस हाफ रो b1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। p1 और p2 की वैल्यू p है, b1 0 है, h1 कैपिटल H है और h2 स्मॉल h है। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे
तो P1 की जगह P प्लस हाफ रो B1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 रो जी H1 यानी कैपिटल H इज इक्वल टू P2P प्लस हाफ रो V2 की वैल्यू V प्लस रो जी और स्मॉल h। P से P कैंसिल और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रो जी H इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी स्मॉल h। रो जी स्मॉल h को जब हम LHS में लाएंगे तो रो जी कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। रो जी यहां से कॉमन लिया तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। रो से रो कैंसिल, 2 को हम LHS में शिफ्ट करते हैं तो 2g h माइनस h इज इक्वल टू V स्क्वायर। सो वेलोसिटी V इज इक्वल टू रूट 2g h माइनस h। हमने यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, v इज इक्वल टू रूट 2g h माइनस h। अब सेकेंड पार्ट है कि वो लिक्विड जो है वो टैंक के बॉटम से कितनी डिस्टेंस पर गिरेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो लिक्विड अगर सीधा डाउनवर्ड मूव करे तो कितने टाइम पर वो सरफेस पर आएगा। टाइम टेकन टू रीच, टाइम taken to reach the ground। तो यहां पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर और यहां A भी लिख सकते हैं हम। तो u इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी और एक्सीलरेशन जो है वो हमारा ग्रेविटी होगी और s जो है वो जो वैल्यू हमारी होगी वो स्मॉल h होगी, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो यहां से अर्थ सरफेस पर आएगा तो डिस्टेंस h। पुट दीज वैल्यू, h इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ GT स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, तो 2 इधर आया, 2h इज इक्वल टू GT स्क्वायर। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई g। सो t इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाई g। अब यहां पर टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगेन वी नो दैट distance velocity is equal to distance upon time। so the velocity v, distance suppose x है, टाइम t है, तो हमारा x is equal to vt। so x is equal to v हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, रूट 2g h माइनस h इंटू टाइम कैलकुलेट किया है मैंने, रूट 2h अपॉन g। तो g से g रूट के अंदर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू रूट 2 जा 4 स्मॉल h माइनस स्मॉल h। सो डिस्टेंस 2 को बाहर ले सकते हैं, रूट h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो जो लिक्विड है वो इतनी डिस्टेंस पर जो है गिरेगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द वाटर ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर मूविंग विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। इट्स क्रॉस सेक्शन रिड्यूस and becomes 0.01 meter square। What is the pressure in the pipe of small cross section? यहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक पाइप गिवन है। सपोज कीजिए
कि वन साइड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है और सेकेंड साइड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है, जो रिड्यूस होकर के 0.02 मीटर स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर तो A1 है और रिड्यूस होकर के 0.01 मीटर स्क्वायर रह गई। सपोज फर्स्ट साइड जो वेलोसिटी v1 है जिसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। अब सेकेंड साइड क्या वेलोसिटी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट साइड जो प्रेशर है वो P1 है जो गिवन है और सेकेंड साइड का प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो पहले हम नोट करते हैं। P1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपोजिट साइड A2 रिड्यूस होकर 0.01 मीटर स्क्वायर है। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहां पर y यूजिंग बर्नौली थ्योरम, इधर x साइड मान ली, इधर y साइड कंसीडर कर ली। यहां लिखते हैं y यूजिंग बर्नौली थ्योरम। तो x साइड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू y साइड टोटल एनर्जी P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब यहां पर जो हाइट है वो गिवन नहीं है। इट मींस जो हाइट है वो हम इक्वल मानते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट की कोई बात नहीं कही गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी ट्यूब है वो हॉरिजेंटल है। तो हम H1 और H2 को इक्वल कंसीडर करेंगे H। तो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H। रो जी H से रो जी H कैंसिल, तो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। कैलकुलेट हमें P2 करना है तो P2 इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आएगी तो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर और माइनस हाफ रो B2 स्क्वायर। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो कॉमन B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। अब यहां पर हमें एक्चुअली B2 गिवन नहीं है तो सबसे पहले तो हमें B2 फाइंड आउट करना है। तो B2 कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब लिक्विड यहां से फ्लो हो रहा है तो जितने वॉल्यूम का लिक्विड A साइड से एंटर होगा उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड बाई साइड से बाहर जाएगा। पर यूनिट टाइम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। पर यूनिट टाइम जो V2 और V1 है वो डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर और सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, इधर यूनिट मीटर है इन SI सिस्टम। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सो V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाई A2। तो B2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 0.02 मीटर स्क्वायर और V1 है 2 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू 0.01, ये 2 टाइम्स कैंसिल। तो V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी गिवन है। अब डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो वाटर की डेंसिटी ऑलरेडी हमें मालूम है, रो इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन SI सिस्टम। तो यहां पर वैल्यू P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 4
प्लस हाफ, रो की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर 3। अब B1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस B2 की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो P2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 1/2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 4 यानी माइनस 12, ये कैंसिल हुए तो माइनस 6। तो P2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 10 की पावर 3, तो इसे 0.6 इंटू 10 की पावर 4 कर लेते हैं। तो P2 इज इक्वल टू 10 की पावर 4 कॉमन लेंगे, 4 माइनस 0.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बबल ऑफ डायमीटर, एक बबल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है, ऑफ ए गैस इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब with a velocity 0.90 centimeter per second. Calculate viscosity coefficient of the liquid. The density of gas is negligible. तो यहां पर सारी वैल्यू CGS सिस्टम में गिवन है, तो हम CGS सिस्टम में ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डायमीटर जो है वो है 2 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगी वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो रेडियस ये हो गई। डेंसिटी जो रो है वो है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी गैस की सिग्मा वो नेग्लिजिबल है यानी 0। अब यहां पर जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी VT, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी 0.90 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कैलकुलेट करना है। हमें फॉर्मूला मालूम है, वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी VT इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 9 ईटा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, VT की वैल्यू है 0.90 इज इक्वल टू 2, रेडियस है 1 स्क्वायर, रो की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और माइनस ये 0 और डिवाइडेड बाई 9 ईटा, तो 0.90 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 9 ईटा। तो अब इसको कैलकुलेट किया क्रॉस मल्टीपल, तो 9 9 जा 81, 8.1 ईटा इज इक्वल टू 3.0। अब ईटा कैलकुलेट करेंगे तो 3.0 डिवाइडेड बाई 8.1, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है वो समथिंग आएगी 0.3703 पॉइंट्स। अब अगर हम इसे जो है SI सिस्टम में कन्वर्ट करें तो हमें मालूम है 1 पॉइस जो होता है वो 1/10 होता है SI सिस्टम में, तो यहां पर 10 से और डिवाइड हो जाएगा, तो ईटा इज इक्वल टू 0.03703, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू होगी इन SI सिस्टम में। तो जो भी SI सिस्टम यानी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड।